सोचो, अगर एक आदमी सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर घुसकर सिस्टम को तोड़ दे तो उसे क्या कहोगे? हीरो, विलेन या फिर धुरंधर? आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर 2 के टीजर की। लेकिन ये सिर्फ टीजर एनालिसिस नहीं है, ये एक वार्निंग है, ये एक सिग्नल है और शायद ये एक फ्यूचर का ब्लूप्रिंट भी। टाइटल इंट्रो। आज के इस लॉन्ग वीडियो में हम देखेंगे धुरंधर 2 का टीजर रियल में क्या बोल रहा है, कौन से सीन्स सिर्फ सिनेमैटिक नहीं सिंबॉलिक हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 का हिडन कनेक्शन, डायरेक्टर आदित्य धर का 1212 कोड और सबसे इम्पोर्टेंट, ये फिल्म इंडिया के पूरे सिस्टम पर क्या सवाल उठाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। व्हाट इज धुरंधर? धुरंधर वर्ड का मतलब होता है जो हर लेवल पर लड़ सके, फिजिकल, मेंटल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, और यही इस कैरेक्टर का कोर है। धुरंधर कोई सीधा सा हीरो नहीं है जो एंट्री मारे और फाइट करे। वो सोचता है, वो वेट करता है और जब स्ट्राइक करता है तो सिस्टम हिल जाता है। टीजर का पहला फ्रेम, साइलेंस। टीजर शुरू होता है साइलेंस से। नो बैकग्राउंड म्यूजिक, नो डायलॉग, सिर्फ एक स्लो कैमरा मूवमेंट। यह साइलेंस रैंडम नहीं है, यह साइलेंस रिप्रेजेंट करता है स्टॉर्म से पहले की शांति। डायरेक्टर यहाँ क्लियर मैसेज देते हैं, जो आने वाला है उसका शोर बाद में होगा। रणवीर सिंह का लुक, डिटेल ब्रेकडाउन। रणवीर सिंह का लुक इस टीजर में हैवी बियर्ड, थकी हुई आंखें, कंट्रोल्ड एंगर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काम फेस। ये काम फेस डेंजरस होता है क्योंकि जो लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं वो कम डेंजरस होते हैं और जो बिल्कुल शांत रहते हैं वो प्लानिंग कर रहे होते हैं। डायलॉग एनालिसिस। टीजर का एक लाइन जो सबसे ज़्यादा हिट करता है, इस बार दुश्मन सामने नहीं होगा। इसका मतलब दुश्मन बॉर्डर के पार नहीं, दुश्मन जंगल में नहीं, दुश्मन सिस्टम के अंदर है। और यहीं से धुरंधर 2 नॉर्मल एक्शन फिल्म से पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। 12-12 कोड, आदित्य धर का गेम। आदित्य धर हर बार टीजर 12-12 PM पर क्यों रिलीज करते हैं? इसका 3 मतलब हो सकता है। 12 इक्वल पावर, 12 हाउसेस ऑफ सिस्टम, 12-12 इक्वल मिरर टाइम, रिफ्लेक्शन प्लस वार्निंग, मिलिट्री सिंबोलिज्म, प्रिसीजन एंड डिसिप्लिन। मतलब क्लियर है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। पार्ट 1 वर्सेस पार्ट 2 कनेक्शन। पार्ट 1 में धुरंधर था रिएक्टिंग, पार्ट 2 में धुरंधर प्लानिंग कर रहा है। पार्ट 1 मुझे मजबूर किया गया, पार्ट 2 अब मैं मजबूर करूंगा। ये ट्रांजिशन है, सिक्वल का सोल है। सिनेमेटोग्राफी, डार्क टोन्स क्यों? टीजर में कलर्स ग्रे, ब्लैक, म्यूटेड ब्लू, ये कलर्स दिखाते हैं मोरल कंफ्यूजन, नो क्लियर गुड और बैड, ग्रे वर्ल्ड, ग्रे डिसीजंस। डायरेक्टर कह रहे हैं यहाँ कोई सफ़ेद या काला नहीं, सब ग्रे है। क्लिफहैंगर। और यही टीजर एक ऐसे फ्रेम पे ख़त्म होता है जहाँ धुरंधर पीछे मुड़कर नहीं देखता। सिंबोलिज्म। जो आदमी पीछे नहीं देखता वो या तो हार चुका होता है या फिर जीतने का पूरा प्लान बना चुका होता है। अगर तुम्हें लगता है धुरंधर सिर्फ मूवी नहीं बल्कि रियल पावर गेम का रिफ्लेक्शन है तो कमेंट करके बताइए। सिंबल्स, पावर एंड रियल वर्ल्ड पैरेलल्स। तो अभी तक हमने देखा कि धुरंधर 2 का टीजर सिर्फ एक प्रोमो नहीं था, वो एक अनाउंसमेंट था। और अब हम उस अनाउंसमेंट के सिंबल्स, हिडन साइंस और रियल वर्ल्ड मीनिंग को डिकोड करेंगे। और वार्निंग दे देती हूँ, इस पार्ट के बाद तुम धुरंधर को कभी नॉर्मल मूवी की तरह नहीं देख पाओगे। सिंबोलिज्म का गेम, आदित्य धर स्टाइल। आदित्य धर सिंपल डायरेक्टर नहीं है, वो बैकग्राउंड में एक अलग ही प्लानिंग करते हैं। टीजर के हर फ्रेम में कम से कम 3 लेयर्स होती हैं। सरफेस सिनेमा, एक्शन, लुक, म्यूजिक। साइकोलॉजिकल लेयर, फियर, साइलेंस, कंट्रोल। पॉलिटिकल सिस्टम लेयर, पावर, अथॉरिटी, बिट्रेयल। फ्रेम फर्स्ट, बंद कमरा, क्लोज्ड रूम शॉट। टीजर में एक सीन है जहां धुरंधर एक बंद कमरे में खड़ा है। नो विंडोज, नो लाइट सोर्स क्लियरली विजिबल। ये कमरा क्या दिखाता है? ये रिप्रेजेंट करता है सीक्रेट ऑपरेशंस, बैकडोर डिसीजंस। यानी जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो पब्लिक के सामने नहीं, बंद कमरों में लिए जाते हैं। और धुरंधर वहाँ खड़ा है, मतलब वो सिस्टम के अंदर आ चुका है। लाइट एंड शेडो, हीरो क्यों आधा दिख रहा है? रणवीर सिंह का फेस अक्सर आधा रोशनी में होता है, आधा अंधेरे में। इसका मतलब आदमी पूरा गुड नहीं है, आदमी पूरा बैड भी नहीं है। वो सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेगा। ये टिपिकल बॉलीवुड हीरो नहीं है जो हमेशा सही करता है, ये वो हीरो है जो नेसेसरी एविल बनने से भी नहीं डरता। साइलेंस। डायलॉग। टीजर में डायलॉग्स बहुत कम हैं और ये जानबूझकर किया गया है क्योंकि जो लोग बोलते ज़्यादा हैं वो करते कम हैं और जो लोग चुप रहते हैं वो प्लान बना रहे होते हैं। साइलेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, कंट्रोल, पावर। ये साइलेंस ऑडियंस को अनईजी करता है और वही इंटेंशन है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। धुरंधर 2 का मेन थीम लगता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इस बार लड़ाई सिर्फ गन्स से नहीं होगी, इस बार माइंड गेम्स होंगे।
इंफॉर्मेशन कंट्रोल होगा, फियर वेपन बनेगा। टीजर का एक सबटल शॉट कैमरा धुरंधर के पीछे से आता है, मतलब दुश्मन उसे देख रहा है पर वो पलट कर भी नहीं देखता। कॉन्फिडेंस लेवल इक्वल 100। सिस्टम वर्सेस इंडिविजुअल। पार्ट फर्स्ट में सिस्टम ने धुरंधर को यूज़ किया, पार्ट सेकंड में धुरंधर सिस्टम को यूज़ करेगा। ये एक डेंजरस शिफ्ट है, क्योंकि जब एक ट्रेंड आदमी सिस्टम के रूल्स जान जाए और फिर उन्हीं रूल्स का यूज़ करे तो सिस्टम हेल्पलेस हो जाता है। टीज़र ये हिंट देता है रूल्स वही रहेंगे पर गेम अब अलग होगा। रियल वर्ल्ड इंस्पिरेशंस अनऑफिशियल। धुरंधर का कैरेक्टर इंस्पायर्ड लगता है इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनसाइडर विस्टल ब्लोवर्स जो बाद में रेबल्स बन गए, ऑफिसर्स जिन्होंने सिस्टम का डार्क साइड देख लिया। ये मूवी डायरेक्टली किसी को कॉपी नहीं करती, लेकिन ग्लोबल पैटर्न्स फॉलो करती है। पावर का मिसयूज़, लॉयल्टी का टेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सेक्रीफाइसेस। एक्शन से ज़्यादा स्ट्रेटेजी। टीजर में एक्शन कम दिखा, स्ट्रेटेजी ज़्यादा फील हुई। इसका मतलब फिल्म का एक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होगा, एक्शन होगा डिसीजन मेकिंग में, बिट्रेयल में, ट्रस्ट तोड़ने में, और ये ज़्यादा पेनफुल होता है। टाइम मोटिव। स्लो मोशन क्यों? कुछ शॉट्स स्लो मोशन में हैं। स्लो मोशन का मतलब ये पल इम्पॉर्टेंट है, ये डिसीजन इरिवर्सिबल है। डायरेक्टर कह रहे हैं इस मोमेंट के बाद सब कुछ बदल जाएगा। हीरो या एंटी हीरो? सबसे बड़ा सवाल, धुरंधर हीरो है या फिर एंटी हीरो? जवाब, वो रिजल्ट बेस्ड हीरो हैं। अगर रिजल्ट सही है तो उसके तरीके माफ़ हो जाते हैं, और यही चीज़ ऑडियंस को अनकंफर्टेबल करती है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, टीजर ये सवाल छोड़ कर जाता है, अगर देश बचाने के लिए कुछ गलत करना पड़े तो क्या वो गलत ही रहेगा? और इसी क्वेश्चन पर पूरी फिल्म खड़ी है। तो अगर तुम रेडी हो धुरंधर 2 के सबसे डेंजरस एंगल के लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम देखेंगे विलन का रियल रोल, पावर हायरार्की, बिट्रेयल थियोरीज और एक हिडन फ्रेम जो सिर्फ 1 सेकंड का है। विलन, बिट्रेयल एंड पावर पिरामिड। अब तक हमने समझा कि धुरंधर 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं, ये पावर का नेक्स्ट लेवल है। अब सवाल ये नहीं रहा कि धुरंधर क्या करेगा, अब सवाल ये है उसे कौन रोकेगा। विलेन का रियल कॉन्सेप्ट क्यों चेहरा नहीं दिखाया? टीजर में एक चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, विलेन का क्लियर फेस नहीं दिखाया गया, ना एंट्री शॉट, ना डायलॉग, ना रिवील। इसका मतलब सिंपल है, इस फिल्म का विलेन कोई एक आदमी नहीं है। विलेन एक पोजीशन है, ये पोजीशन हो सकती है पावर चेयर, अथॉरिटी डेस्क, कॉन्फिडेंशियल फाइल या फिर एक ऑर्डर जो बिना नाम के दिया जाता है। दुश्मन इनविजिबल है और इनविजिबल दुश्मन सबसे डेंजरस होता है। पावर पिरामिड, सिस्टम का स्ट्रक्चर। फिल्म एक पावर पिरामिड दिखाती है, ऊपर डिसीजन मेकर्स जो दिखाई नहीं देते, बीच ऑफिसर्स जो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, नीचे सोल्जर्स एजेंट्स जो मर जाते हैं। धुरंधर नीचे से ऊपर चढ़ा है और जब नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है तो पिरामिड हिल जाता है। बिट्रेयल थीम, सबसे ज़्यादा पर्सनल। तो अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसका कोर इमोशन है बिट्रेयल। टीजर के एक सबटल मोमेंट में धुरंधर किसी का नाम नहीं लेता, सिर्फ एक लाइन बोलता है, मैंने तुम पे भरोसा किया था। इस एक लाइन में दर्द है, गुस्सा है और डिसीजन भी। इसका मतलब जो धोखा देगा वो बाहर का नहीं होगा। ट्रस्ट इज़ अ वेपन। इस बार गन से ज़्यादा ट्रस्ट डेंजरस वेपन है। जो धुरंधर के साथ काम करेगा वो उसका दोस्त भी हो सकता है और फ्यूचर एनिमी भी। फिल्म का मैसेज क्लियर है, ट्रस्ट ब्लाइंड हो जाए तो इंटेलिजेंस फेल हो जाती है। 1 सेकेंड हिडन फ्रेम। टीजर में एक फ्रेम सिर्फ 1 सेकेंड के लिए आता है। एक फाइल बंद होती है, फाइल पे कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक कोड। इसका मतलब मिशन ऑफ द रिकॉर्ड है, अगर कुछ गलत हुआ तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा और धुरंधर ये जानता है। मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, राइट वर्सेस नेसेसरी। धुरंधर का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो सही है वो काम नहीं करेगा, जो काम करेगा वो सही नहीं होगा। और इसी गैप में एक नया हीरो जन्म लेता है। ये हीरो लॉ फॉलो नहीं करता, ये हीरो रिजल्ट फॉलो करता है। एक्शन शॉट्स क्यों शॉर्ट एंड शार्प? टीजर में एक्शन शॉट्स छोटे हैं, अननेसेसरी स्लोमो नहीं है। ये एक्शन शो ऑफ के लिए नहीं है, एग्जीक्यूशंस के लिए है, जैसे रियल मिशंस में होता है। इमोशनल आइसोलेशन, धुरंधर अकेले दिखाया गया है। ग्रुप शॉट्स कम, सोलो फ्रेम्स ज़्यादा। इसका मतलब जितनी ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा अकेलापन। हीरो स्ट्रॉन्ग होता जाता है पर इमोशनली आइसोलेटेड भी। हीरो बिकम्स थ्रेट। इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इम्प्लाइड, अगर मैं गलत हो गया तो मुझे भी रोको। इसका मतलब धुरंधर खुद को भी थ्रेट मानता है और जो आदमी खुद को भी अकाउंटेबल रखे वो सबसे डेंजरस होता है। बिग रिवील सेटअप। टीजर का एंड यहाँ हिंट देता है विलेन रिवील शायद लास्ट में होगा, क्योंकि असली डर चेहरे से नहीं सिस्टम के सच से होता है। और अगर तुम जानना चाहते हो धुरंधर का पास्ट क्या है, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस और वो सीन जो ऑडियंस को डिवाइड कर देगा, पास्ट, पेन एंड पर्सनल सेक्रीफाइस, तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। तो अब तक हमने पावर, बिट्रेयल और सिस्टम देखा, लेकिन कोई भी आदमी सिर्फ स्ट्रेटेजी से
धुरंधर नहीं बनता, धुरंधर बनता है दर्द से। धुरंधर का पास्ट क्यों जरूरी है? टीजर डायरेक्टली पास्ट नहीं दिखाता, लेकिन एब्सेंस इटसेल्फ एक क्लू है। धुरंधर जानबूझकर फ्लैशबैक को हाइड कर रहा है, क्योंकि जब दर्द ज़्यादा गहरा हो तो यादें दिखाई नहीं जाती, सिर्फ महसूस होती है।